वर्णन किया गया है इसमें, षड्मासांतरम बिल्व पत्रम पर्योषितम भवेत्। आज आपने भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाया है, इसको धो धो करके आप 6 महीने तक चढ़ा सकते हैं। गणेश जी के ऊपर मन चढ़ाना और सबके ऊपर चढ़ जाएगा। जो पंचायतन बैठा है ना, गणेश जी के ऊपर नहीं, क्योंकि इसमें वर्णन किया गया है पूज्या एतेन वही देवा सूर्य लंबोदर बिना। लंबोदर तो नाम गणेश का ही है। शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र एक आप सूर्य देवता को नहीं चढ़ा सकते हैं और एक गणेश जी को नहीं चढ़ा सकते, भगवान गणपति को। 6 महीने तक का बेलपत्र रोज उसको धो धो करके आप उसको पूजा के काम में ले सकते हैं। इसमें कहीं बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अखंड शिव पूज्य पत्रैरण्यस्व अखंडितई। अखंड का मतलब है कटा फटा नहीं वो बेलपत्र, वह आप भगवान को चढ़ाइए। शाखा भंगो न कर्तव्य, बहुत ध्यान से सुन लें, इतना बड़ा अपराध है पुत्र मारने की, पुत्र हत्या करने का पाप है यदि कोई बेलपत्र की डालियों को उखाड़ करके ले आता है। बहुतों को आदत होती है, इसमें लिखा है एक एक बेलपत्र का चयन करें, शाखा नहीं लेके आए, लिखा है शाखा भंगो न कर्तव्यो। इस कर्तव्य को समझें, कभी भी बेल वृक्ष की डालियां ना तोड़ें, उसकी शाखा ना तोड़ें, नहीं तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। बेल वृक्षा यत्र 10 तत्र शंभु गणेश। जिस जगह पर बेल के 10 पेड़ लगे हुए हैं वहां महादेव अपने संपूर्ण गणों के साथ वास करते हैं। एक बेल है वहां अकेले शंकर जी रहते हैं, जहां 2 पेड़ हैं वहां शंकर पार्वती के सहित रहते हैं, जहां 3 पेड़ हैं बेल के वहां महादेव नारायण के सहित रहते हैं, जहां 4 पेड़ हैं वहां शंकर जी ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्मा कथा कह रहे होते हैं, महादेव सुन रहे होते हैं। इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, ऐसा वर्णन किया गया है। यत्र वाट्या ग्रस्तस्य कोण ईशान नाम के। यदि गृहस्थी लोग ईशान कोण में बेल का पेड़ लगाते हैं तो वहां कभी विपत्ति नहीं आ सकती। ईशान कोण होता है उत्तर और पूर्व का कोना, इस दिशा में बेल का पेड़ लगाना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। आप अपनी वाटिका में बेल वृक्ष लगाते हैं तो ये बहुत ज्यादा, वाटिका में पूर्व में आपने लगा दिया तो ये सुख देने वाला है, और दक्षिण में लगा दिया तो भय को दूर करने वाला है। ऐसा बेल पत्र है जो सभी दिशाओं में इसको लगाने पर शुभ ही होता है। बस इसको घर के केंद्र जगह पर न लगाइएगा। केंद्र जगह यानी जो बीचा बीच की जगह है उस स्थान पर मत लगाइए, क्योंकि वहां इसको लगाना ठीक नहीं बताया। ईतान युक्तान तीर्थानी देवा सरमरुगढ़ई। जहाँ बेल के पेड़ होते हैं वहां पर संपूर्ण तीर्थ, सभी नदियां स्वयं वहां चल करके आ जाती हैं। प्लॉट के ठीक बीचा बीच में ना लगाएं। यदि पहले से कोई लगाए तो उखाड़ना भी नहीं है, तो भगवान महादेव की तरह उसकी पूजा करें। कहाँ कहाँ लगाएं? बेल के पेड़ लगाने से कहाँ कहाँ फल मिलता है, पुण्य मिलता है? गौ सदने, गौशाला में, शमशाने, मरघट में, नदी तीरे, नदियों के किनारे, और बिल्व वृक्षा तलम प्रोक्तम सिद्ध पीठस तलम सुरा। जहाँ पर ये बेलपत्र लग जाते हैं वह स्थान सिद्ध पीठ हो जाता है। शमशान घाट पर इसको लगाने की भारी महिमा है। नदियों के किनारे, गौशाला में, और नदियों के किनारे पर वन में, जंगल में बेल वृक्ष लगाने की भारी महिमा का वर्णन किया गया है। तो अवश्य में इसको लगाइए। फिर कहा गया कौन से महीने में लगाएं इसको? बेल वृक्ष ज्यादा लगाना शुभ कौन से महीने में? तो लिखा चैत्रादि चतुरे मासान संभवे परमात्मनि दत्तम स्यात् बेलपत्रेकम लक्षधेनु समं सुरा। जो 4 महीने बेलपत्र लगाते हैं तो उनको 1 लाख गाय का गोदान करने का फल मिलता है। 4 महीना कौन कौन से? एक है चैत्र, एक है बैसाख, एक है जेठ और एक है आषाढ़। ये 4 महीने में, क्योंकि बैसाख में तो बेलपत्र का जन्म हुआ है अक्षय तृतीया को। जब जब अक्षय तृतीया आवे, जैसे आंवला नवमी को आंवला लगाने की भारी महिमा है, अक्षय तृतीया को बेल वृक्ष लगाने की भारी महिमा है। काशी में पैदा हुआ था सबसे पहला बेलपत्र। काशी में कपाल क्षेत्र है, इस ग्रंथ में लिखा है कपाल क्षेत्र में मृत्यु लोक में सबसे पहला बेल वृक्ष वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, अक्षतीज के नाम से जानते हैं, बेल वृक्ष का पेड़ सावन शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया को प्रकट हुआ। 4 महीना बताया गया। चैत्रादि चतुर् मासान संभवे परमात्मने दत्तई स्याद बिल्वपत्रकम लक्षधेनु समं सुरहा। यहाँ वर्णन किया गया है कि जो इन 4 महीनों में बेल वृक्ष लगाते हैं उन्हें 1 लाख गायों का दान करने का, गौदान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है।